हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विस्पर माय बायो पॉडकास्ट चैनल। आज हम लोग क्लास 11 के एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक मोनेरा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मोनेरा का जो है एकमात्र मेंबर या सोल मेंबर क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन होता है, मतलब ये हर एक जगह पर पाया जाता है, यहाँ तक कि एक्सट्रीम कंडीशंस में भी ये सर्वाइव करता है। जैसे एग्जाम्पल आर्कीबैक्टीरिया। यदि हम मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक होने का मतलब है कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस की कमी होती है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेन्स नहीं पाए जाते हैं, इसमें 70S राइबोसोम्स पाया जाता है और इसका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। शेप के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं: बैसिलस, रॉड शेप्ड, कॉकस स्फेरिकल, स्पाइरलम स्पाइरल शेप्ड और विब्रियम कॉमा शेप्ड। यदि हम क्लासिफिकेशन करें मोनेरा का तो इसे हम 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। कौन सा? आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। चलिए एक एक करके इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। आर्कीबैक्टीरिया ये सबसे प्रिमिटिव टाइप के प्राचीन तरह के जो है ऑर्गेनिम्स इस पृथ्वी पर निवास करने वाले होते हैं और इनका सेल वॉल इस तरीके से होता है जिसके कारण ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: एरोफिल्स, सॉल्ट लविंग होते हैं, मतलब सॉल्टी एरिया में पाए जाते हैं; थर्मो एसिडोफिल्स, ये हॉट स्प्रिंग से पाए जाते हैं। इसके बाद मेथोजेंस होते हैं जो कि मार्सी एरियाज और रूमिनेंट एनिमल्स जैसे काउस, बफेलोज, इनके गट्स या ह्यूमन में पाए जाते हैं। ये बायोगैस या मीथेन गैस के प्रोडक्शन के लिए जिम्मेवार होते हैं। सेकेंड, यू बैक्टीरिया, जिसे ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। इनका सेल वॉल रिजिड होता है और यदि ये मोटाइल होते हैं तो इनके पास फ्लैजिलम भी पाया जाता है। न्यूट्रिशन के आधार पर इन्हें 2 भागों में विभक्त किया जाता है: ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। सबसे पहले फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स की बात करते हैं। तो इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन अलगी होता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इसमें प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है जिसके कारण अपना भोजन स्वयं तैयार करने में ये समर्थ होते हैं। ये यूनिसेलुलर, कॉलोनियल या फिलामेंटस हो सकते हैं और ये जमीन पर और पानी दोनों में पाए जाते हैं, मतलब ये टेरेस्ट्रियल भी हैं और एक्वेटिक भी। तो इनके जो कॉलोनियल फॉर्म्स होते हैं तो इनके कॉलोनीज बाहर से जिलेटिनस शीथ या म्यूसिलेजिनस शीथ से घिरे होते हैं। जिलेटिनस शीथ मतलब प्रोटीन की मात्रा ज्यादा और म्यूसिलेजिनस शीथ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की मात्रा करीब बराबर ही रहती है। और ये अलगल ब्लूम्स, बुलबुले का फॉर्मेशन करते हैं। कहाँ? पॉल्यूटेड वाटर, प्रदूषित पानी में, स्टैग्नेंट वाटर में। अब इनका जो फिलामेंटस फॉर्म होता है जैसे नॉस्टक और एनाबेना, ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है स्पेशल सेल्स, जिसको हेटेरोसिस्ट्स कहते हैं, उसमें फिक्स करते हैं। अब हम लोग कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स की बात करते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे नाइट्रेट्स और अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं। अब जो एनर्जी रिलीज होता है उसका उपयोग करके ये एटीपी तैयार करते हैं। इसके अलावा ये कुछ न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल भी करते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? फास्फोरस, आयरन, नाइट्रोजन और सल्फर। अब हम हेटेरोट्रॉफ्स की तरफ चलते हैं। तो ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाले प्राणी हैं, मतलब प्रचुर संख्या में पाए जाते हैं, अबेंडेंट नंबर में पाए जाते हैं। मोस्टली ये क्या होता है? डिकम्पोजर होते हैं और ये एडवांटेजियस भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो एडवांटेजियस ह्यूमन बींग्स के लिए कैसे हैं? ये मिल्क से कर्ड बनाते हैं, दूध से दही बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करते हैं। साथ ही लेगुमिनस प्लांट्स जो दलहन होते हैं उनकी जड़ों में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जैसे पी और बीन में। अभी कौन कौन सी बीमारी को जन्म देते हैं? तो सिट्रस कैंकर, उसके बाद कॉलरा, टेटनस, टाइफाइड। अब माइकोप्लाज्मा की हम यदि बात करें तो माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। इसके पास सेल वॉल तो होता नहीं, लेकिन इसके बावजूद यह बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं।
इसे PPLO भी कहा जाता है। ये पैथोजेनिक होता है, मतलब हार्मफुल होता है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए। रिप्रोडक्शन ऑफ अमीबा में कैसे होता है? ये 3 तरीके से होता है। यदि फेवरेबल हुआ तो बाइनरी फिशन से, अनफेवरेबल हुआ तो स्पोर्स से, और यहाँ सेक्सुअल तरीके से भी जो है रिप्रोडक्शन होता है। ये पुराना प्राचीन तरीका है, प्रिमिटिव मतलब तरीका है, टाइप है। यहाँ क्या होता है? DNA का ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब हम लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करेंगे। तो हैंस क्रिश्चियन ग्राम ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपने लेबोरेटरी में एक टेस्ट किया, उसे उन्होंने ग्राम स्टेनिंग टेस्ट का नाम दिया। इस टेस्ट के आधार पर जो बैक्टीरिया पर्पल, क्रिस्टल, वायलेट स्ट्रेन को रिटेन करने में सफल हुए, उसे उन्होंने ग्राम पॉजिटिव। आज जो ऐसा करने में सफल नहीं हुआ, उन्हें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये क्या करते हैं? रेड या पिंक स्ट्रेन को क्या करते हैं? टेकअप करते हैं। अब दोनों के बीच में अंतर क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकन थिक होता है, पेप्टिडोग्लाइकन इसका थिक होता है। इसमें आउटर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है और एंटीबायोटिक के प्रति इसका रेसिस्टेंस कम होता है। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसका पेप्टिडोग्लाइकन थिन होता है, इसमें आउटर मेम्ब्रेन पाया जाता है और ये एंटीबायोटिक के प्रति ज़्यादा रेसिस्टेंस शो करता है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का मेन उदाहरण न्यूमोनिया है और उसका मेन उदाहरण आपका ई कोलाई है। तो आज इतना ही, फॉर द टाइम बीइंग हम लोग विदा होते हैं। फिर एक नए टॉपिक के साथ अगले दिन मिलेंगे। गुड नाइट।